हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टुगेदर। सो आज हम साइकोलॉजी पोर्शन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग। व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तब हम अपने बिहेवियर में कुछ मॉडिफाई लाते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस लाते हैं अपने एक्सपीरियंस से। दैट इज़ द लर्निंग एंड दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाय गेट्स। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गेट्स ने कौन सी लर्निंग की डेफिनेशन दी थी। दैट इज द अकॉर्डिंग टू गेट्स दैट लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। सेकेंड इज अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड। जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तब हम एक्वायर करते हैं, अपने हैबिट्स में चेंजेस लाते हैं, न्यू नॉलेज एक्वायर करते हैं, अपने एटीट्यूड में चेंजेस लाते हैं। थर्ड इज अकॉर्डिंग टू स्किनर लर्निंग इज बोथ एक्विजिशन एंड रिटेंशन। जब हमने नॉलेज एक्वायर कर ली बट वो नॉलेज कितने टाइम तक रिटेन होके रहेगी, दैट इज द लर्निंग। ये कहा था स्किनर ने। उसके बाद कुछ बिहेवियरिस्ट आए, उन्होंने लर्निंग से रिलेटेड कुछ व्यूज़ दिए। फर्स्ट है गेस्टॉल्ट व्यू। वो कहता है कि लर्निंग डिपेंड्स ऑन होलनेस ऑफ द सिचुएशन, की लर्निंग जो पूरी होल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगी। सेकेंड है ट्रायल एंड एरर व्यूज़ एंड ट्रायल एंड एरर लॉ इज आल्सो गिवन बाय थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक ने ही रिवॉर्ड एंड रेनफोर्समेंट टर्म्स जो है एजुकेशन में फर्स्टली यूज़ की थी, रेनफोर्समेंट एंड रिवॉर्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेनफोर्समेंट वर्ड और रिवॉर्ड जो है फर्स्टली किसने यूज़ किया था एजुकेशन में, दैट इज थॉर्नडाइक। सो ट्रायल एंड एरर व्यू के अकॉर्डिंग थॉर्नडाइक कहते हैं कि लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू ट्रायल एंड एरर। जब हम किसी चीज़ को करने की ट्राई करते हैं और अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते हैं तब हम उसको दोबारा रिपीट करते हैं। बट वही जब हम उसी चीज़ को दोबारा करते हैं लेकिन हमें उतने पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलते हैं, देन हम उसका मतलब उसका डिसयूज़ हो गया, हम उसको दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। तो थॉर्नडाइक ने यही कहा कि लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू ट्रायल एंड एरर। जब हम कुछ सीखते हैं तो बार बार ट्राई करते हैं और हमें कुछ एरर्स मिलते हैं, लेकिन जब हम बार बार ट्राई करके इम्प्रूवमेंट करते हैं तो हम उस चीज़ को दोबारा करते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग इज़ अ प्रोसेस एंड नॉट अ प्रोडक्ट। लर्निंग एक प्रोसेस है, ये एक प्रोडक्ट नहीं है। अब लर्निंग प्रोसेस है, उसमें कुछ मोटिव्स होने चाहिए सीखने के, कुछ नीड्स होने चाहिए, कुछ गोल्स होने चाहिए, कुछ एडजस्टमेंट्स होने चाहिए, कुछ चेंजेस होते हैं क्योंकि हम लर्निंग के थ्रू अपने बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं। कुछ फिक्सेशन होना चाहिए। Next, motivation is a key concept of learning. If you are motivated, then you learn in a better way. So, motivation is a key concept of learning. Learning is active and creative process. Learning एक active process है. It is not a passive. It is an active and creative process. सो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग जो है टू टाइप्स की होती हैं, दैट इज़ द एसोसिएटिव लर्निंग एंड नॉन एसोसिएटिव लर्निंग। और नॉन एसोसिएटिव लर्निंग को फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ द हैबिचुएशन एंड सेंसिटाइजेशन। जो एसोसिएटिव लर्निंग है इसमें जो है रिपीटेड रिस्पॉन्स दिए जाते हैं। मीन्स कि कोई बच्चा है वो काम नहीं कर रहा है तो उसको या तो पनिशमेंट दे दी या रेनफोर्समेंट दे दी तो वो उसके बिहेवियर में चेंजेस लाएंगे। मीन्स कि थ्रू पनिशमेंट एंड रेनफोर्समेंट चेंज द बिहेवियर ऑफ दैट चाइल्ड। इसमें रिपीटेड रिस्पॉन्स इज गिवन फॉर द लर्निंग के लिए। बट नॉन एसोसिएटिव में सिर्फ एक सिंगल रिस्पॉन्स दिया जाता है फॉर अ नंबर ऑफ टाइम। एक ही तरह से रिस्पॉन्स दिया जाता है, या तो वो उस काम को करेगा या नहीं करेगा। एंड ये टू टाइप का हैबिचुएशन। हैबिचुएशन में मतलब कि यहाँ जो है रिस्पॉन्स डिक्रीज हो जाएगा, उसको हैबिट पड़ जाएगी कि वो काम नहीं करेगा, चाहे उसको किसी भी प्रकार की रेनफोर्समेंट दें या ना दे। इसमें जो बच्चे का रिस्पॉन्स गेट डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन सेंसिटाइजेशन में रिस्पॉन्स गेट्स इंक्रीज विद एवरी एपिसोड ऑफ स्टिमुलस। जैसे हम इसको उस बच्चे को रिवॉर्ड देंगे, उसको इस तरह से स्टिमुलस देंगे कि वो अपने रिस्पॉन्स को इंक्रीज करता रहेगा इन द पीरियोडिक टाइम में। नेक्स्ट है कुछ प्रिंसिपल्स एंड लॉज हैं लर्निंग के, दैट इज़ द प्राइमरी मेजर एंड प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। ये जो हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी लॉज हैं लर्निंग के। फर्स्ट है लॉ ऑफ रेडीनेस। दिस रेडीनेस लॉ इज आल्सो नोन एज द मोटिवेशन एंड लॉ ऑफ मेंटल सेट। सो इसमें
क्या होता है, जैसे कि वर्ड ही सुजेस्ट कर रहा है हमें रेडीनेस, कि बच्चा जो है हमेशा रेडी होगा। अब वो रेडी क्यों होगा लर्निंग के लिए? जब वो फिजिकली या तो फिजिकल फिट होगा, कोग्निटिवली रेडी होगा, मीन्स वो मेंटली, कोग्निटिव जो वर्ड है वो इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड है, हमारे मेंटल से रिलेटेड है। अगर वो मेंटल हेल्थ उस बच्चे की अच्छी होगी देन वो लर्निंग अच्छे से कर पाएगा। एंड वो सोशली भी रेडी होगा, इंटरेक्ट करेगा अपने सराउंडिंग, जो उसका इन्वायरमेंट है, इमोशनली बैलेंस होगा, मोटिवेशन होगा। तो ये इसके फैक्टर्स हैं कि बच्चा रेडी कब होगा, वो या तो मोटिवेटेड होगा, एक तो यहीं से हो गया, या उसकी जो फिज़िकल हेल्थ है वो अच्छी होगी, तब वो अच्छे से लर्निंग एक्वायर कर पाएगा। या फिर सोशली रेडी हो, सोशली रेडी मीन्स कि ह्यूमन जो है वो सोशल एनिमल है। अब वो सोशल एनिमल है मतलब वो सोसाइटी में रहता है, तो मतलब स्टूडेंट इंटरेक्ट एंड एनकरेज सोशली। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एंड आल्सो दिस लॉ इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ प्रैक्टिस एंड लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज। एंड दिस लॉ, ये जो लॉ है यूज एंड डिसयूज, दिस लॉ कनेक्ट विद द ट्रायल एंड एरर नेम से हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूज़, जब भी हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तब हम इम्प्रूवमेंट करते हैं। अगर हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो जो हमारे नेगेटिव रिस्पॉन्स या कोई भी रिस्पॉन्स होंगे वो डिसयूज़ हो जाएंगे, उनका कोई यूज़ नहीं रहेगा। तो हम इसको ट्रायल एंड एरर से रिलेट कर सकते हैं, और ट्रायल एंड एरर किसने दी थी? दैट इज़ अ थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, दैट दिस थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक डिपेंड्स ऑन द लॉ, ऑन दिस लॉ। जो थॉर्नडाइक की थ्योरी है वो डिपेंड करती है लॉ ऑफ इफेक्ट के ऊपर, इफेक्ट से। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ प्लेजर एंड पेन एंड लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड एनॉयज। मीन्स कि जब हम लर्निंग करते हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, या तो हमें प्लेजर मिलता है या हमें पेन मिलता है। अगर हमें अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे लर्निंग से तो जो बच्चा होगा वो प्लेजर गेन करेगा। अगर उसे अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिलेंगे, हमेशा फेलियर ही मिलेंगे, दैट दे गेट पेनफुल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय एडवर्ड थॉर्नडाइक एंड दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज द प्लेजर एंड पेन थ्योरी और स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी। ही अब इन्होंने किन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एचपी टाट में, दैट ही प्रोपेगेटेड दिस थ्योरी विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने चिकन, रैट, कैट एंड डॉग के ऊपर। अब इन्होंने, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने कनेक्शनिज्म जो है किससे रिलेटेड है, दैट इज़ द थॉर्नडाइक की जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है उनसे ये कनेक्शनिज्म जो वर्ड है ये रिलेट करता है। लर्निंग इज कनेक्शनिज्म मीन जब हम स्टिमुलस देंगे तो बच्चा जो है रिस्पॉन्स देगा। सो लर्निंग इज अ कनेक्शनिज्म एंड थ्योरी ऑफ कनेक्शन इज मीन्स इट इज कनेक्टिंग विद स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, दैट इज द गेस्टॉल्ट थ्योरी एंड दिस गेस्टॉल्ट थ्योरी जो टोटली डिपेंड करती है, ये इनसाइट लर्निंग के ऊपर डिपेंड करती है। इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, ये दी थी कोहलर ने। एंड दिस थ्योरी बिलीव्स दैट होल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट देन पार्ट्स। ये कहा था, कोहलर ने कहा था कि जो होल सिचुएशन है ये इंपॉर्टेंट है देन द पार्ट लर्निंग। इनसाइट इज़ द सडन सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, या जब भी हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हमें एकदम से सॉल्यूशन मिल जाता है उस प्रॉब्लम का, तो दैट इज़ द बिकॉज ऑफ इनसाइट लर्निंग। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बच्चे सडन सॉल्यूशन फाइंड करता है तो किस तरह की लर्निंग है, दैट इज़ द इनसाइट लर्निंग। लर्निंग इज़ नॉट बाय कंडीशनिंग से नहीं होती है, इट इज़ बाय द इनसाइट, इंट्रोस्पेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि जब बच्चे के सामने कोई भी पेरेंट्स या टीचर या कोई भी उसका कलीग कोई कंडीशन रखता है तो वो अच्छे से लर्निंग नहीं कर पाएगा। बट जब वो इनसाइट अपनी इच्छा से लर्निंग करेगा, इंट्रोस्पेक्शन से करेगा, अंडरस्टैंडिंग से करेगा, तो वो अच्छे से लर्न कर पाएगा। सो लर्निंग इज़ नॉट बाय कंडीशनिंग, इट इज़ बाय इनसाइट, इंट्रोस्पेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है गेस्टॉल्ट, जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, तो जी से होगा गेस्टॉल्ट एंड जी से जर्मन। तो ये जो गेस्टॉल्ट वर्ड है ये जर्मन वर्ड से लिया गया है जिसका मीन है कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अ कंप्लीट शेप, मीन्स कि हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसको हम कंप्लीट शेप देंगे, उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे ड्यू टू द इनसाइट लर्निंग।
अब मेजर जो गैस्ट्रोल साइकोलॉजिस्ट हैं वो कौन कौन से हैं, दैट इज मैक्स वर्थमियर, कुर्ट कुफका एंड डब्ल्यू कोहलर। तो ये था हमारा आज का साइकोलॉजी का पोर्शन, और ये HP टैट में इस पोर्शन से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू गाइज।